बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है ना वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो हर बंदे का मसला है। वो ये है कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेस होता है क्या। देखें, लेमैन लैंग्वेज में ये होता है कि स्ट्रेस बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, यानी कि बॉडी रिस्पॉन्स देती है किसी भी कोई परेशानी के अगेंस्ट। वो रिस्पॉन्स फिज़िकली भी हो सकता है, वो साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, वो बिहेवियर की शक्ल में भी हो सकता है कि लाइक जब भी आपको कोई एक स्ट्रेसर आता है, जिसे हम परेशानी भी कहते हैं, कोई परेशानी आती तो आपकी बॉडी, आप थकावट फील करते हैं, आप एग्रेशन फील करते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो रही है, हेडेक हो रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स वेरी करती हैं। अब ये स्ट्रेस है। अब होता क्या है कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग, एक तो हमारे यहाँ मसला ये है कि आप घर से निकले ना, तो घर से जैसे ही आप निकलते हैं हर बंदा आपको डॉक्टर मिलता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप घर से निकले थोड़ा सा, तो आप हल्का सा ड्रामा करें, ऐसे घर से निकले तो आप ऐसे सर पे आप हाथ रख के जा रहे हो, तो कोई आपसे पूछेगा कि यार ये क्या मसला, आप कहें मुझे सर दर्द है। उसने आपको फौरी ये कहना है कि भाई आप वो पुदीने का वो कहवा पिए, फ्रेश कहवा बना के पिए। आगे थोड़ा सा जाएं, कोई और आदमी मिलता है, वो कहेगा जी क्या हुआ सर जी, क्या मसला है जी, सर दर्द। वो कहता है यार आप वो पैनाडॉल ले लो। थोड़ा सा आगे जाएंगे, कोई मिस्त्री खड़ा हुआ है, वो आपने ऐसे ही जिक्र कर दिया यार आज सुबह से सर दर्द है, सर जी वो आप वो मक्की कहवा बना के पिए। लाइक मुझे ये बताएं कि आपने पूछा नहीं है कि आपका सर दर्द क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हुआ है, खाना खाया है नहीं खाना, ठीक है, कोई क्या रीज़न है इसके पीछे, आप क्या समझते हैं क्या मसला है। कभी आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई लोग सोल्यूशन ही बताएंगे। हमें लोग स्ट्रेस के लिए ना बड़े जेनेरिक से सोल्यूशन बताते हैं, कैसे यार मरी चले जाओ, ठीक है, मूवी देखाओ, यानी कि ये हमें स्ट्रेस मैनेज करने की स्ट्रेटजीज बता रहे होते हैं। देखें, इतना आसान नहीं है। हर बंदे का जो स्ट्रेसर होता है ना, जिसकी वजह से बंदे को स्ट्रेस होती है, वो वजह डिफरेंट होती है। उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें मैं मोटे मोटे जो स्ट्रेसर्स हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्रॉड किस्म के स्ट्रेसर्स हैं वो ये है कि कुछ स्ट्रेसर्स ऐसे होते हैं जिसमें वर्क से रिलेटेड स्ट्रेसर हैं, कुछ स्ट्रेसर ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप से रिलेटेड स्ट्रेसर हैं, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स होते हैं यानी कि पैसा ही नहीं है आपके पास, कुछ हेल्थ से रिलेटेड होता है यानी कि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो गया, कैंसर हो गया, कोई और क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है, या कुछ लाइफ ट्रांजिशंस आती हैं आपकी ज़िंदगी में। ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं स्ट्रेसर्स की। अब इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको स्ट्रेसर क्या है, उसके मुताबिक आपको स्ट्रेटजी दी जाए। लेकिन इसके पीछे मैं आपको बेसिक आज एक नई चीज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की जो है वो स्ट्रेटजी बताता हूँ। उसके पीछे ना आपका जो ब्रेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रेन में ना ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे फ्रंटल लोब में, जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं, मिरर न्यूरॉन्स। अब होता क्या है कि आप इन मिरर न्यूरॉन्स को यूज़ करके आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उनकी अप्रोच डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, अब मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मिरर न्यूरॉन्स ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके फ्रंटल लोब के अंदर होते हैं, ब्रेन के फ्रंट पार्ट में होते हैं। जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो जिस तरह का बंदा होता है ना, आप भी उसी तरह के बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो मिरर न्यूरॉन्स है ना वो उसको कॉपी करते हैं। आप ये समझ लें कि आपके जो मिरर न्यूरॉन्स हैं ना वो कॉपी कैट्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन से रिलेटेड है। मैं आपको फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। अक्सर आपने देखा हो कि अगर आप ऐसे घर से बाहर निकलें, कोई एक गली में एक छोटा बच्चा आ रहा है, बहुत प्यारा सा बच्चा आ रहा है, आप उसे देखते हैं तो आपके चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती, अचानक स्माइल आ जाती। उसकी वजह क्या होती है कि जो छोटा बच्चा ना वो वैसे ही खुश है, उसकी तो परेशानी नहीं है अभी कुछ, वो खेलता आ रहा है या खुशी से आ रहा है। तो जैसे आपने उसको देखा, आपके जो ब्रेन में मिरर न्यूरॉन से आपने भी अच्छा फील होना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब है कि मिरर न्यूरॉन्स जो हैं वो नेक्स्ट पर्सन को कॉपी करते हैं। अब आपने मिरर न्यूरॉन्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट में कैसे यूज़ करना मैं बताता हूँ। देखें,
फ़र्ज़ करें आप पहले स्ट्रेसर आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्ट्रेसर ये है कि जॉब प्लेस के ऊपर आपसे जॉब का जो काम है वो हैंडल नहीं होता और आपको परेशानी होती। इसके लिए मैं आपको टिप देता हूँ। आप देखें क्या ऑफिस के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो अपने काम को बड़ा अच्छा मैनेज करता है, आप उससे मिलें या उसको ऑब्जर्व करें कि जब वो काम कर रहा होता है तो वो कैसे करता है। उसको प्लीज़ आप कॉपी कर लें, उसको मिरर कर लें, आपके अंदर ये स्ट्रेसर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन होता है क्या, हमारे लोग मशवरा आपको क्या देंगे, फ़र्ज़ करें आपको जॉब स्ट्रेस है ना, यार 5 दिन मरी रह के आप नथिया गली रह के आप ठीक हो जाओगे। अब जब आप नथिया गली जाते हैं, आपने 50,000 रुपये वहाँ पे भी लगा के आ गए, जब वापस आए हैं तो स्ट्रेस और बढ़ गया, क्योंकि एक पैसे भी आपने यूज़ कर लिए और आप जॉब स्ट्रेस भी फेरे नहीं। क्योंकि जॉब स्ट्रेस को मैनेज करना, वहाँ की स्ट्रेटजीज आपने अप्लाई करनी। हाँ, उसी तरह रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फैमिली से रिलेशनशिप, किसी फैमिली से रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, स्पाउस के साथ हो सकता है। आप ज़रा देखें कि आपके सर्कल में कोई ऐसा बंदा है जिसका उसी तरह के रिश्ते के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हो। आप उसकी कंपनी में बैठे, जब आप उसकी कंपनी में बैठेंगे ना तो आप उसको मिरर करना शुरू कर देते हैं और फोकस उसी एरिया को करें, किसी और चीज़ को ना करें कि ये अपना रिलेशन अच्छा कैसे रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अपने स्पाउस के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, तो आप एक ऐसा कपल देखें जो आपस में बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप हो, आप उनके पास देखें। फ़र्ज़ करें वो अपनी वाइफ को कैसे एंटरटेन करता है, उससे बात कैसे करता है, काइंडली आप उसे मिरर कर लेंगे ना, इस नियत से उसके साथ बैठें कि ये हैंडल कैसे करता है, आप हैंडल करना शुरू कर देंगे। बिकॉज दिस इज़ द पावर ऑफ द मिरर न्यूरॉन्स। इसके बाद अगला स्ट्रेसर क्या है, फाइनेंशियल वरीज हैं आपको, यानी कि आपका बजट मेंटेन नहीं हो रहा। आप अपनी ही कैटेगरी के किसी बंदे के साथ बैठें जो आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी बिलियनर के साथ बैठें, ज़ाहिर है वो एक डिफरेंट कैटेगरी। आप अपने ही कैटेगरी के बंदे के साथ जाके एक सिटिंग करें, 2 करें कि यार आप बजट कैसे मैनेज करते हैं, आपको वो ऑप्शन देगा। हो सकता है आप भी एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, वो भी एक जगह पे जॉब कर रहा है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा रिलैक्स है, बाकी सर्कमस्टांसेस भी आपके ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। हो सकता है कि वो लाइक कहीं फ्री टाइम में फ्रीलांसिंग करता हो जिसमें वो कोई थोड़े से एक्स्ट्रा मनी अर्न कर लेता हो, या हो सकता है कि वो शाम के टाइम कोई पार्ट टाइम और जॉब करता हो जिसके साथ ऐड कर लेता हो, या हो सकता है कि वो एक आध चीज़ों की जो शॉपिंग है वो किसी ख़ास एरिया से करता हो जहाँ पे थोड़ी सी इकोनॉमिकल हो। आपको वहाँ से ऑप्शन, जब आप वहाँ से ऑप्शन लेंगे तो आपका फाइनेंस को मैनेज करना आसान। ये मैं आपको बड़ी कॉमन सी टिप्स दे रहा हूँ जो घरों में आप कर सकते हैं। आपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बड़ा कस्टमाइज हो के आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। अगर आप ऐसे जेनेरिक करेंगे, नहीं जी बाहर जाके इलियास दुम्बा कढ़ाई खा लें, या लेकिन इससे स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा बल्कि ज़्यादा बढ़ेगा काइंड। एक तो आप फूड एक्स्ट्रा खा रहे हैं, फिर आप खर्चा कर रहे हैं, तो आपके फाइनेंशियल इश्यूज और बढ़ेंगे। ठीक है, लाइक एक बंदे के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आप उसे मशवरा दे रहे हैं कि 2 दिन मरी रह के हो, आप यस हो जाओगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। नहीं, प्लीज़ ऐसे नहीं होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन फाइनेंशियल डेप्थ। उसके बाद हेल्थ चैलेंजेस हैं। अब मुझे बताएं कि जिसको हेल्थ चैलेंजेस हैं ना, जिस तरह के भी चैलेंजेस हैं, आप ऐसे लोगों से मिलें कि आप यार, हाँ ऐसे बंदे से मिलें जिसका हेल्थ चैलेंज आप जैसे रिलेटेड हो, यार आप कैसे इसको मैनेज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करें। आई बिलीव यू कि यू विल गेट डिफरेंट ऑप्शन टू मैनेज योर स्ट्रेसर। आप अच्छा फील करेंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे। फिर समटाइम कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स होते हैं जो ट्रांजिशंस में होते हैं, यानी कि आप लाइफ ट्रांजैक्ट करते हैं, यानी कि आप अनमैरिड थे, आपकी शादी होगी, शादी होने के बाद आपके स्ट्रेसर बढ़ गए। ठीक है, आप एक ऐसे कपल से मिले जिनकी नई शादी, उन्होंने कैसे हैंडल किया, वो कैसे हैप्पी रह रहे हैं। यू कैन मिरर योर न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू दैम। आप खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह टेक्निकली कस्टमाइज तरीके से स्ट्रेस मैनेज करेंगे ना तो हो जाएगी। अगर आप ऐसे कहते रहेंगे जी फ़लाँ काम कर लें, खाना बाहर खाएं, मूवी बाहर देख लें, मरी से हो आएँ, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड आई होप कि आप अपने स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करें और उसके लिए एक टेलर मेड अप्रोच इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, तो आपके स्ट्रेसर मैनेज होंगे। अगर आप ऑन द अदर वे जाएंगे तो आपके स्ट्रेसर्स और कॉम्प्लिकेटेड होंगे। थैंक यू सो मच।